साइबेरिया रूस का एशियाई हिस्सा है जो यूराल पर्वतों से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला है। उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन इसकी सीमाएं हैं। साइबेरिया का क्षेत्रफल लगभग 1.31 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, भारत से 4 गुना बड़ा। यहाँ की जलवायु कठोर है और जनसंख्या घनत्व बहुत कम। साइबेरिया का नाम तुर्की शब्द सिबिर से आया है, जिसका अर्थ है सोती हुई भूमि। यह नाम इसकी शांत, रहस्यमयी प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ घने जंगल, विशाल नदियां, ऊंचे पहाड़ और मैदान हैं। यह क्षेत्र कोयला, तेल, गैस, सोना, हीरा जैसे संसाधनों से समृद्ध है। साइबेरिया रूस के कुल क्षेत्रफल का 77% है, लेकिन यहाँ केवल 27% आबादी रहती है। कठोर जीवन परिस्थितियों के कारण अधिकांश लोग दक्षिणी हिस्से में ट्रांस साइबेरियन रेलवे के आसपास रहते हैं। यह रेलवे लाइन साइबेरिया को रूस के यूरोपीय हिस्से से जोड़ती है और क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाती है। साइबेरिया का अध्ययन पृथ्वी के एक अनोखे हिस्से को समझने का अवसर देता है। साइबेरिया की स्थलाकृति 3 भागों में बंटी है: पश्चिमी मैदान, मध्य पठार और पूर्वी दक्षिणी पर्वतमालाएं। पश्चिमी साइबेरियाई मैदान दुनिया के सबसे बड़े समतल मैदानों में है, जिसमें दलदल और झीलें हैं। ओब और इर्तिश जैसी नदियां यहां से बहती हैं। यह क्षेत्र तेल और गैस के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मध्य साइबेरियाई पठार येनिसेई और लीना नदियों के बीच स्थित है, जिसकी ऊंचाई 500-700 मीटर है। यहाँ गहरी घाटियां और प्राचीन चट्टानें हैं। पठार में कोयला, लौह अयस्क, सोना, हीरा और निकल जैसे खनिज मिलते हैं। पूर्वी और दक्षिणी साइबेरिया में अल्ताई, सायन, बैकाल जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो क्षेत्र को ऊबड़ खाबड़ बनाती हैं। ये पर्वत कई नदियों का उद्गम स्थल हैं और यहाँ भूकंपीय गतिविधियां भी होती रहती हैं। इन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी बहुत कम है और पहुंचना कठिन है। साइबेरिया की जलवायु चरम महाद्वीपीय है। सर्दियां लंबी, बर्फीली और अत्यधिक ठंडी, गर्मियां छोटी और गर्म। उत्तरी साइबेरिया में सर्दियों का तापमान -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वेरखोयांस्क और ओयमाकॉन पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में है। यहाँ का एक बड़ा हिस्सा परमाफ्रॉस्ट से ढका है, मिट्टी या चट्टान जो सालों तक जमी रहती है। परमाफ्रॉस्ट के कारण निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण है। घर, सड़कें और पाइपलाइन बनाने के लिए विशेष तकनीकें चाहिए। गर्मियों में केवल ऊपरी परत पिघलती है, जिससे सतह पर दलदल और झीलें बनती हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन को तेज करती हैं। साइबेरिया में वर्षा कम होती है। अधिकतर गर्मियों में उत्तरी तट ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ केवल वही पौधे और जानवर जीवित रह सकते हैं जो इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो चुके हैं। साइबेरिया खनिज, ऊर्जा और वन संसाधनों से भरपूर है, जो रूस की अर्थव्यवस्था का आधार है। पश्चिमी मैदान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में है। यहाँ से गैस पाइपलाइनों द्वारा यूरोप तक जाती है। कुजनेत्स्क बेसिन कुजबास कोयले के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पठार में नोरिल्स्क के पास निकल, तांबा और पैलेडियम के बड़े भंडार हैं। पूर्वी साइबेरिया हीरा और सोने के लिए जाना जाता है। साखा गणराज्य याकूतिया दुनिया के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्रों में है। इन संसाधनों के खनन ने कई औद्योगिक शहरों को जन्म दिया है। साइबेरिया का बड़ा हिस्सा टैगा वनों से ढका है, जो लकड़ी और कागज उद्योग के लिए कच्चा माल देते हैं। अत्यधिक दोहन और अवैध कटाई पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। सतत प्रबंधन जरूरी है। साइबेरिया को 3 बायोम में बांटा जा सकता है: टुंड्रा, टैगा और स्टेपी, जो उत्तर से दक्षिण तक फैले हैं। टुंड्रा सबसे उत्तर में है, जहां परमाफ्रॉस्ट के कारण बड़े पेड़ नहीं उगते। यहाँ बौनी झाड़ियां, घास, काई और लाइकेन मिलते हैं। टुंड्रा में रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, लेमिंग और बर्फीला उल्लू जैसे जानवर रहते हैं। टुंड्रा के दक्षिण में टैगा है, दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी वन, जिसमें पाइन, स्प्रूस, लार्च और फर के पेड़ हैं। टैगा में भूरे भालू, भेड़िए, लिंक्स, साइबेरियन बाघ और कई पक्षी मिलते हैं। स्टेपी साइबेरिया के दक्षिणी हिस्से में है। यहाँ घास के मैदान हैं, पेड़ कम हैं और मिट्टी उपजाऊ है। स्टेपी में गेहूं, जौ, सूरजमुखी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ के जीव जंतुओं में गोफर, मरमोट, स्टेपी ईगल और लोमड़ी शामिल हैं। साइबेरिया में ओब, येनिसेई और लीना जैसी विशाल नदियां बहती हैं, जो क्षेत्र की जीवन रेखा है। ये नदियां दक्षिण के पहाड़ों से निकलकर उत्तर में आर्कटिक महासागर में मिलती हैं। ओब इर्तिश दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी प्रणाली है। येनिसेई सबसे शक्तिशाली नदी मानी जाती है। लीना नदी का डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में है। सर्दियों में नदियां जम जाती हैं और बर्फ की सड़कों के रूप में इस्तेमाल होती हैं। बैकाल झील दक्षिणी साइबेरिया में है।
यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है। बैकाल झील में दुनिया के ताजे बिना जमे पानी का 20% हिस्सा है। इसका पानी बेहद साफ है। यहाँ बैकाल सील, नेरपा और ओमूल मछली जैसी अनूठी प्रजातियां मिलती हैं। झील का संरक्षण वैश्विक जिम्मेदारी है। साइबेरिया विशाल होते हुए भी कम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 3.6 करोड़ लोग रहते हैं। अधिकांश लोग दक्षिणी साइबेरिया के शहरों में रहते हैं, जैसे नोवोसिबिर्स्क, ओम्स्क, क्रास्नोयार्स्क, इर्कुत्स्क। यहाँ रूसी लोगों का बहुमत है, लेकिन 30 से अधिक स्वदेशी जनजातियां भी निवास करती हैं, नेनेट्स, याकूत, बुरियात आदि। स्वदेशी लोग रेंडियर पालन, शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण पर निर्भर हैं। 16वीं शताब्दी में रूस ने साइबेरिया पर विजय शुरू की। कोसैक योद्धाओं ने फर व्यापार के लिए पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया। सोवियत काल में साइबेरिया निर्वासन और श्रम शिविरों, गुलाग के लिए कुख्यात रहा। सोवियत संघ के पतन के बाद स्वदेशी समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा पुनर्जीवित करने के अवसर मिले हैं। आधुनिक विकास और औद्योगिकरण ने पारंपरिक जीवन शैली को प्रभावित किया है। सांस्कृतिक विविधता यहाँ की बड़ी संपत्ति है। साइबेरिया में खनन, वानिकी, कृषि और ऊर्जा उत्पादन प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों ने क्षेत्र के विकास और रोजगार में योगदान दिया है। बड़े पैमाने पर खनन और औद्योगिकरण से वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण बढ़ा है। नोरिल्स्क दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। तेल गैस पाइपलाइनों से रिसाव ने टुंड्रा और टैगा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। वनों की अवैध कटाई से जैव विविधता घट रही है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। टैगा के जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं। इनका संरक्षण वैश्विक स्तर पर जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे इमारतों, सड़कों को नुकसान हो रहा है और मीथेन गैस निकल रही है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना साइबेरिया के लिए अनिवार्य है। साइबेरिया का विशाल आकार, संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र इसे वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण बनाते हैं। टैगा वन पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नदियां और बैकाल झील ताजे पानी का बड़ा भंडार है। यहाँ के तेल, गैस और खनिज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा और कच्चा माल देते हैं। जलवायु परिवर्तन, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, जंगलों में आग और औद्योगिक प्रदूषण यहाँ की बड़ी चुनौतियां हैं। स्वदेशी लोगों की संस्कृति और जीवन शैली भी खतरे में है। संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, अवैध कटाई, शिकार पर रोक और प्रदूषण नियंत्रण जरूरी है। संसाधनों का सतत उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना भविष्य के लिए आवश्यक है। साइबेरिया की चुनौतियां और इसकी सुंदरता हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं।